welcome back to my channel. So today we are going to discuss exercise 1.3. So exercise 1.3 में हमारे पास टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स. इसको हम बोलते हैं लैग्रेंजेस आइडेंटिटी. मींस हमारे पास फोर वेक्टर्स हैं A, B, C, D. उनका हमें स्केलर प्रोडक्ट करना है. इसका क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, बीच में हमारे पास डॉट प्रोडक्ट. सो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है डिटर्मिनेंट फॉर्म में A डॉट C A डॉट D. यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा B डॉट C, डिनोमिनेटर में आ जाएगा B डॉट D. ये हमारे पास इक्वल होता है, इज इक्वल तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो A डॉट C A डॉट D B डॉट C B डॉट D. बिकॉज आपने इसमें क्या किया, रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया. जब हम किसी भी डिटर्मिनेंट में रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम. तो इसके प्रूफ के लिए हम लेट करेंगे A क्रॉस B को P लेट कर लिया मैंने. सो ये आपके पास आ जाएगा P डॉट C क्रॉस D. अब हमें इसको सॉल्व करना है. We know that there is a property we can interchange the dot and cross. So ये आ जाएगा P cross C dot D. अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. That is your A cross B. उससे पहले हम एक और काम करते हैं. देखिए, जब हमने यहाँ पे डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज किया तो ब्रैकेट भी तो चेंज हो जाएगी ना. ब्रैकेट क्रॉस वाले के साथ आती है. डॉट में हमारे पास क्या आ जाएगा, D आ जाएगा. अब हम यहाँ पे P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं A क्रॉस B. सो ये आ जाएगा A क्रॉस B क्रॉस C डॉट D. इसका फॉर्मूला है हमारे पास, P को हमने लिखा A क्रॉस B. सो ब्रैकेट में लिखा, मिडिल वाली टर्म बाहर, बाकी दोनों टर्म्स का डॉट प्रोडक्ट, माइनस ब्रैकेट के नेक्स्ट वाली टर्म बाहर, बाकी दोनों टर्म्स का डॉट प्रोडक्ट, इनटू योर डॉट D वेक्टर. मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ये आ जाएगा A डॉट C इंटू B डॉट D माइनस B डॉट C एज इट इज. एक का डॉट प्रोडक्ट D के साथ, सो A डॉट D. अगर इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना चाहे तो हम इस टाइप से लिखेंगे A डॉट C, फिर ये वाली टर्म लिख लेते हैं A डॉट D, यहाँ पे लिख लेते हैं B डॉट D B डॉट C सॉरी, और यहाँ लिख लेते हैं B डॉट D. अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये टर्म इसके साथ आ जाएगी, माइनस में ये वाली टर्म आएगी. सिमिलरली आप वो भी प्रूफ कर सकते हो. देखो, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यही रिजल्ट मिलेगा. सो ये आपस में क्या होता है, हमारे पास इक्वल होते हैं. एक कॉलरी गिवन है. कॉलरी क्या गिवन है आपके पास, ये दे रखा है A क्रॉस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर B का स्क्वायर माइनस A डॉट B का होल स्क्वायर. इस टाइप से आपके पास एक कॉलरी गिवन है. इसके प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, A क्रॉस B का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं A क्रॉस B इंटू A क्रॉस B, बीच में डॉट लगा देते हैं. अब इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो किस टाइप से लिखेंगे, A B है यहाँ पे. तो यहाँ पे हमारे पास AC था, ये वाली टर्म थी AC, तो यहाँ पे हम लेंगे AA. तो आ जाएगा आपके पास A डॉट A. फिर था BC, मीन्स ये दोनों टर्म्स, तो आ जाएगा B डॉट A. नेक्स्ट हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखिए, ये था AD, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, यहाँ पे आ जाएगा A डॉट B. फिर आपके पास आ जाएगा B डॉट D, मीन्स फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, यहाँ पे भी आ जाएगा B डॉट B. मल्टीप्लाई करें तो ये वाली टर्म आ जाएगी A वेक्टर का स्क्वायर. नेक्स्ट देखो, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल कर लेते हैं. A डॉट A इंटू B डॉट B माइनस ऑफ B डॉट A इंटू A डॉट B. इस टर्म को लिखेंगे हम A वेक्टर का स्क्वायर B वेक्टर का स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं हम B डॉट A डॉट B इक्वल है, तो इस टर्म को लिख सकते हैं हम A डॉट B का होल स्क्वायर. एंड यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था. नेक्स्ट वी हैव वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स. सो वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, हमारे पास चार वेक्टर्स हैं A B C D, उनके बीच में हमारे पास क्रॉस आता है. स्केलर प्रोडक्ट में क्या था, बीच में डॉट आती है. सो इसके हमारे पास दो फॉर्मूला है, दोनों को हम समझते हैं. फर्स्ट फॉर्मूला आप डिराइव करेंगे इसको P लेट करके. सो A B वेक्टर को हम लेट कर लेते हैं A क्रॉस B को P. सो आ जाएगा P क्रॉस
सी क्रॉस डी। अब तीन वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम डिस्कस किया है। मिडिल वाला वेक्टर बाहर, बाकी दोनों टर्म्स का डॉट प्रोडक्ट, सो पी डॉट डी, माइनस ब्रैकेट वाला नेक्स्ट वेक्टर बाहर, इन दोनों टर्म्स का डॉट प्रोडक्ट, सो आ जाएगा पी डॉट सी। अब हम यहाँ पे पी की वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं ए क्रॉस बी, से आ जाएगा ए क्रॉस बी डॉट डी इंटू सी वेक्टर माइनस पी डॉट सी इंटू डी वेक्टर। यहाँ पे भी हम पी को रिप्लेस कर देते हैं ए क्रॉस बी से, सो ए क्रॉस बी डॉट सी इंटू डी वेक्टर। इसको अगर हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें, इट इज ए बी डी इंटू सी वेक्टर। अगर हम नेक्स्ट वाली टर्म को डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें, सो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी सी माइनस ए बी सी इंटू डी वेक्टर। सो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास ये है। इसका फॉर्मूला क्या है, इसको आप माइंड में आप ये रखो, इस टर्म से बनाते हैं सी बाहर, बाकी तीनों टर्म्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में, माइनस नेक्स्ट ई वाली टर्म बाहर डी, क्योंकि हमने इसको एक टर्म मानी पी माना है, ए बी सी आ जाएगा आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में, ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड फॉर्मूले के लिए, प्रूफ के लिए इसको लिख लेते हैं प्रूफ 1, प्रूफ 2। हम क्या करेंगे, C क्रॉस D को मान लेते हैं एक वेक्टर क्यू, सो ये हमारे पास आ जाएगा A क्रॉस B क्रॉस क्यू, मिडिल वाली टर्म बाहर, बाकी दोनों टर्म्स का डॉट प्रोडक्ट, माइनस ब्रैकेट के अंदर नेक्स्ट टर्म बाहर A डॉट B, A बाहर है तो आ जाएगा B डॉट क्यू, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपके पास B डॉट क्यू। अगेन हम क्यू को रिप्लेस कर देते हैं C क्रॉस D से, ये आ जाएगा A डॉट C क्रॉस D इंटू B वेक्टर माइनस B डॉट क्यू की वैल्यू आ जाएगी C क्रॉस D इंटू A वेक्टर, ये आ जाएगा आपके पास A C D इंटू B वेक्टर माइनस B C D इंटू A वेक्टर। सेकेंड फॉर्मूला ये, इसको लेट करेंगे क्या हो या पी जो भी मानो, फिर ये मिडिल वाली टर्म बाहर, बाकी तीनों टर्म्स का हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, से आ जाएगा ए सी डी, नेक्स्ट टर्म बाहर ए, बाकी तीनों टर्म्स हमारे पास आ जाएंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, दैट इज बी सी डी। सो ये हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, या तो आप याद रखो किसका फॉर्मूला ये होता है, अदरवाइज आप इसको मन में लेट करके आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, जस्ट टेक 1 सेकेंड। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस। सो कोई भी फॉर्मूला जो भी हम डिस्कस किया है फर्स्ट और सेकंड में से, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन की किस फॉर्मूले से हमारे पास आंसर आएगा। सो हम देखते हैं यहाँ पे हमें शो करना है इन सब की वैल्यू 0 के इक्वल है। फर्स्ट टर्म मेरे पास है B क्रॉस C डॉट A क्रॉस D। सो ये मेरे पास डॉट आ रही है बीच में, मतलब ये हमारे पास क्या फॉर्मूला है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स में हमारे पास फॉर्मूला होता है A क्रॉस B, मेन फॉर्मूले की बात करते हैं A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D। इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म में याद रखना चाहो डिटर्मिनेंट फॉर्म में याद रख लेते हैं, A डॉट C A डॉट D B डॉट C B डॉट D, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा A डॉट C B डॉट D माइनस B डॉट C A डॉट D, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रिप्लेसमेंट में आपको देखना पड़ेगा क्या है। फर्स्ट टर्म A के साथ C, मीन्स ये फर्स्ट टर्म A होती है, ये C होता है, A के साथ C, सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आ जाएगी हमारे पास B डॉट A, नेक्स्ट होता है C B के साथ D, B होता है D होता है, सो ये आ जाएगा C डॉट D माइनस B डॉट C, सो ये B होता है ये C होता है, सो आ जाएगा C डॉट A। नेक्स्ट होता है A डॉट D, मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट, सो ये आपके पास आ जाएगा B डॉट D। नेक्स्ट टर्म है C क्रॉस A डॉट D क्रॉस D, ये वैल्यू आपके पास किसके इक्वल होगी,
ये इक्वल होगा हमारे पास, ये हमारे पास इक्वल होगा ए डॉट सी, मीन्स ये ए होता है ये सी होता है, ये सो आ जाएगा सी डॉट डी। नेक्स्ट होता है बी डॉट डी, बी होता है डी होता है, सो यहाँ पे आ जाएगा ए डॉट डी। माइनस बी डॉट सी होता है, बी और सी ये होता है, सो आ जाएगा ए डॉट बी। नेक्स्ट होता है ए डॉट डी, फर्स्ट एंड लास्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा सी डॉट डी। नेक्स्ट हम तो फॉर्मूला ही है हमारे पास, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, इसकी वैल्यू होती है ए डॉट सी बी डॉट डी माइनस बी डॉट सी ए डॉट डी। सो देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम कैसे है, सी डॉट ए की जगह ए डॉट सी लिखो, कोई फर्क नहीं, सो ये कैंसिल होगी। इन सबको ऐड करेंगे जब हम। नेक्स्ट देखिए ए डॉट डी सी डॉट बी डॉट सी इक्वल होता है, ये भी कैंसिल होगी, सिमिलरली ये भी कैंसिल होगी। फाइनल आंसर क्या मिल गया आपको, 0। नेक्स्ट एग्जांपल 2, ये वाला जो पार्ट है ना इसका, ये वाला पार्ट, ये हमने एक्सरसाइज 1.1 में भी डिस्कस किया था, 1.2 में भी, और अब हम 1.3 में भी डिस्कस कर रहे हैं। 1.1 में मैंने छुड़वा दिया था, मैंने कहा था कि हम 1.2 में डिस्कस करेंगे क्योंकि वहाँ पे इजी मेथड है। अब 1.2 से भी इजी मेथड है 1.3, हालांकि मैंने 1.2 में इसको पी लेट करके करवा दिया था, लेकिन अब हम यहाँ पे इजी से मेथड करेंगे। देखिए प्रूफ करना है आपको, बी क्रॉस सी क्रॉस ए इसकी इक्वल होता है। देखिए यह आ जाएगा बी क्रॉस सी क्रॉस ए, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब क्रॉस प्रोडक्ट में जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास दो फॉर्मूला होते हैं, फर्स्ट इसको पी लेट के करो, लेट करके करो, या फिर इसको क्यों लेट करके करो। तो हम क्या करते हैं, माइंड के अंदर इसको हम लेट कर लेते हैं, पी मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो क्या होगा, मिडल वाली टर्म बाहर, या फिर लिख ही लेते हैं बी क्रॉस सी क्रॉस बी, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास बेसिक फॉर्मूला है ना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी का जो दो फॉर्मूलाज हैं उनमें कंपेयर करो। यहाँ पे एक ही जगह बी है तो उस फॉर्मूले में भी एक ही जगह बी आएगा, उससे आपके पास डायरेक्ट इक्वेशन बन जाएगी। अदरवाइज आप यहाँ से भी कर सकते हो, और आपको फॉर्मूला ध्यान नहीं है तो आ जाएगा मिडिल वाला वेक्टर बाहर, बाकी दोनों टर्म्स का डॉट प्रोडक्ट, माइनस ब्रैकेट के अंदर नेक्स्ट वेक्टर बाहर, बाकी दोनों टर्म्स का डॉट प्रोडक्ट। पी की वैल्यू हमारे पास है सी क्रॉस ए, सो आपके पास आ जाएगा बी डॉट सी क्रॉस ए इंटू सी माइनस सी डॉट पी की वैल्यू है सी क्रॉस ए इंटू योर बी वेक्टर। इस टर्म को हम लिख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी सी ए इंटू सी वेक्टर बाहर है, माइनस इसको हम लिख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ सी सी ए इंटू बी वेक्टर बाहर। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो टर्म्स दो वेक्टर्स इक्वल है तो उसकी वैल्यू 0 होती है, तो हमारे पास ये लेफ्ट रह जाएगा बी सी ए इंटू सी। अब हमें इससे हेल्प से ये डिड्यूस करना है, ये रिडक्शन, इसका मीनिंग क्या है पहले भी समझते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मीनिंग समझते हैं, मींस बी क्रॉस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी। इसका मीनिंग क्या है हमारे पास, बी क्रॉस सी क्रॉस, इसको अगर आप एक टर्म मानो दिस टर्म इनटू समथिंग जो सेकंड टर्म होती है, और फिर थर्ड के साथ क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, तो आ जाएगा ए क्रॉस बी। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया, ये टर्म थी हमारे पास ए बी सी इंटू योर सी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी आपके पास आ चुका है। अगर आप इस टर्म को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना चाहें तो ए बी सी तो आपका ऑलरेडी गिवन है, इसको लिखा जाएगा सी ए बी ए बी सी के इक्वल है बिकॉज साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन्ड है, हेंस इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी का होल स्क्वायर। नीचे वाला पार्ट शायद विजिबल नहीं था, अब आपको शायद विजिबल होगा। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 30, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको लेंथी है, आपको शो करना है ये सारे वेक्टर्स हमारे पास कोऑर्डिनेट है। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारे पास, हम इनको लेट कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए सॉल्व करना। सो लेट पी वेक्टर हमारे पास है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, क्यू वेक्टर है बी क्रॉस सी क्रॉस ए, आर वेक्टर है सी क्रॉस ए क्रॉस बी। हमें चेक करना है कॉप्लेनर, शो करना है कॉप्लेनर है, कॉप्लेनर है तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास 0 के इक्वल आना चाहिए। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लिखेंगे पी डॉट क्यू क्रॉस
आर। सो फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे क्यू क्रॉस आर, क्योंकि ये थोड़े बड़े बड़े वेक्टर्स हैं। क्यू इटसेल्फ इज अ बिग वेक्टर, सो आ जाएगा बी क्रॉस सी क्रॉस ए इनटू आर वेक्टर है सी क्रॉस ए क्रॉस बी। सो इसका फॉर्मूला ओपन अप करते हैं, सी वेक्टर बाहर, मिडिल टर्म बाहर, बाकी दोनों टर्म्स का डॉट प्रोडक्ट माइनस नेक्स्ट ब्रैकेट वाली टर्म बाहर, इन दोनों टर्म्स का डॉट प्रोडक्ट। इसको लिख लेते हैं ब्रैकेट में क्रॉस, इसका फॉर्मूला ओपन अप करते हैं, मिडिल टर्म बाहर, बाकी दोनों टर्म्स का डॉट प्रोडक्ट माइनस नेक्स्ट ब्रैकेट वाली टर्म बाहर, सी डॉट ए। सो ये हमारे पास हम लेट कर लेते हैं, देखिए बी क्रॉस बी डॉट ए को हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे एक्स, बिकॉज ए इज अ वेक्टर एंड बी इज अ वेक्टर, both vectors combine through a dot product gives you a scalar quantity that is x. Now we will let b, a dot b को लेट कर लिया, हम लेट कर लेते हैं a dot c, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं z, और b dot c को हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे y। तो आपके पास आ जाएगा xc माइनस b dot c को लेट कर लेते हैं y a क्रॉस सी बी, हमारे पास यहाँ पे है वाई ए माइनस बी सी डॉट ए है मेरे पास जेड, इनका हमारे पास क्या प्रेजेंट है क्रॉस प्रोडक्ट। सो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा एक्स वाई, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं सी क्रॉस ए, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा वाई वाई, सो माइनस वाई स्क्वायर ए क्रॉस ए, नेक्स्ट इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा माइनस एक्स जेड सी क्रॉस बी प्लस वाई जेड ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस ए हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है, खुद का क्रॉस प्रोडक्ट खुद के साथ जीरो होएगा, सो ये हमारे पास लेफ्ट हो जाएगा एक्स वाई सी क्रॉस ए माइनस एक्स जेड सी क्रॉस बी प्लस वाई जेड ए क्रॉस बी के साथ। नाउ हम क्या करते हैं, इसकी पी के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, पी इंटू पी डॉट क्यू क्रॉस आर। सो P की वैल्यू हमारे पास है A क्रॉस B क्रॉस C, इसको हमें प्रोडक्ट करना है, Q क्रॉस R की वैल्यू दिया है, इसको लिख लेते हैं एक्स वाई C क्रॉस A माइनस एक्स जेड C क्रॉस B वाई जेड A क्रॉस B। इसका फॉर्मूला अपन करते हैं, B वेक्टर बाहर A डॉट C माइनस नेक्स्ट ब्रैकेट वाली टर्म बाहर a डॉट b इंटू इस सेम वेक्टर एज इट इज। a डॉट c को हमने लिखा हुआ है z, से आ जाएगा आपके पास जेड बी माइनस a डॉट b की वैल्यू एक्स सी, इसकी प्रोडक्ट करनी है आपको इस टर्म के साथ एक्स वाई सी क्रॉस a माइनस एक्स जेड सी क्रॉस b प्लस वाई जेड ए क्रॉस b के साथ आपकी इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है। तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है इस पूरे टर्म के साथ, सी आ जाएगा, फर्स्ट हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, सो एक्स वाई जेड, ये आ जाएगा बी डॉट सी क्रॉस ए, इसको हम लिख लेते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में बी सी ए। नेक्स्ट इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये आ जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ सी सी ए। नेक्स्ट करते हैं जेड बी को मल्टीप्लाई करते हैं इस टर्म्स के साथ, से आ जाएगा माइनस एक्स जेड स्क्वायर b डॉट c क्रॉस b, तो इसको हम लिखेंगे b c b स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म। नेक्स्ट टर्म है x डॉट c की, इसकी प्रोडक्ट के साथ करते हैं, माइनस माइनस प्लस, से आ जाएगा x स्क्वायर z c डॉट c क्रॉस b, से आ जाएगा c c b। नेक्स्ट इसके लास्ट टर्म के साथ ही आ जाएगा प्लस y z स्क्वायर, b की इसके साथ करने से आ जाएगा b a p। नेक्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म की लास्ट टर्म के साथ, सो माइनस एक्स वाई जेड, ये आ जाएगा सी ए बी हमारे पास। तो जहां पे भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम है वो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जीरो वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं, ये दो टर्म्स बचेंगे हमारे पास। सब देखिए ये बच चुका है एक्स वाई जेड बी सी ए माइनस एक्स वाई जेड सी ए बी,
देखिए साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन्ड है BCA CAB, सो ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी, इसमें कैंसिल होकर आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 0, हेंस PQR आर कोप्लेनर। Next we have example number 4, we have to prove that 2 times of A cross B cross C cross D की वैल्यू ये होती है where A वेक्टर आपके पास ये गिवन है, तो 2 times of A cross B cross C cross D को हम लिख सकते हैं A cross B cross C cross D प्लस A cross B cross C cross D। तो फर्स्ट हम लेते हैं दोनों टर्म सेम ही है, A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D। तो देखिए इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है मिडिल टर्म बाहर, अगर इसको P लेट करें तो मिडिल टर्म C बन जाएगी, C बाहर, A B D का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट माइनस नेक्स्ट ब्रैकेट वाली टर्म बाहर A B C का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 D1 D2 D3 इंटू C वेक्टर माइनस इसको हम लिखते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इंटू योर D वेक्टर। नेक्स्ट हम टर्म लेके चलते हैं A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D, क्योंकि इसके दो फॉर्मूले हैं, यहाँ पे हम दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे, इसको P लेट करके, तो यहाँ पे आ जाएगा B बाहर ACD माइनस A बाहर BCD। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा मेरे पास A1 A2 A3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 इंटू B वेक्टर माइनस इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 इंटू A वेक्टर। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। देखिए जब हम इस टर्म को पूरे टर्म को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली ये मिल जाएगा। कैसे देखिए, अगर हम एडिशन की बात करें, डिटरमिनेंट की एडिशन किस टाइप से होती है, देखिए फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा आपका C बाहर तो मतलब C को लीव कर लेते हैं और ये बच जाएगा मेरे पास। अगर हम बात करें यहाँ पे ये वाली टर्म D वेक्टर के बाहर, D वाली टर्म को लीव कर देते हैं, रो और कॉलम वाइज ये टर्म बच जाएगी माइनस के साथ। सिमिलरली नेक्स्ट टू टर्म्स आपको सिंपल ये ध्यान रखना है कि हम ऐड करके आपको वो मिल जाएगा। So by this your exercise 1.3 is completed. In the next video we will discuss exercise 1.4. Till then, thank you.